Big breaking news is out. Big breaking news is out, guys. TCS hiring reality AI impact explanation because many student getting the rejection mail plus selection is also allowed and announced. And what type of selection? See, if you completed the round one, then they are sending the interview mail. But before interview mail, तुमको तभी पता चल जाएगा, इंटरव्यू मेल मिलने से पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा that you are shortlisted for the interview. Means if you completed the round one, then you will get to see the first portal updation. Means portal detail you have to fill. If you get this mail, then after that you will see the survey लोकेशन सर्वे मेल. यू हैव टू सेलेक्ट द लोकेशन फॉर द वॉक इन ड्राइव. मीन्स ये जो वॉक इन ड्राइव है मतलब कि फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए. एंड आफ्टर दैट यू विल चेक द इंटरव्यू लोकेशन, टाइमिंग, डेट एंड स्लॉट, एवरीथिंग. ठीक है, ये मेल आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर गेटिंग द पोर्टल डिटेल after completing the round one, then definitely you are selected and congratulations for the interview. Now more focus you have to do in the interview part. बट इससे पहले हम ये भी टॉपिक समझेंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एआई से रिलेटेड और काफ़ी सारी क्वेरीज आई ऑलरेडी गॉट एंड यू ऑलरेडी कमेंटेड मी मल्टीपल टाइम्स. तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. प्लस फॉर इंटरव्यू prep PDF link in the description box, you can check out the prep PDF. So what actually happening right now? News is spreading everywhere. TCS mass hiring is down. ऐसा नहीं है. इतनी सारी वीडियोस देखी होगी तुमने, सब में डाउन डाउन बता दिया गया. तो ये मेन चीज़ है क्या? स्लो डाउन है, डिले है, या कैंसिल है, या पोस्टपोन है थोड़ी देर के लिए? क्या होने वाला है गाइस? क्योंकि बहुत कम रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है. एक होता है कम, एक होता है बहुत कम. तो देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू का, वो 16 तारीख को, किसी का 14 तारीख, किसी को 12 तारीख को अभी इंटरव्यू है. ठीक है, थोड़े थोड़े लोगों का, बट नॉट मैनी कैंडिडेट्स. सो स्टूडेंट्स आर पैनिकिंग. प्रेशर 26 27 बैच आर कन्फ्यूज. बट हियर इज़ द ट्रूथ दैट डोंट पैनिक, अंडरस्टैंड द शिफ्ट. ठीक है, शिफ्ट भी समझेंगे और जो अभी करेंट हायरिंग है उसमें इतना डिले क्यों है वो भी हम समझेंगे. प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड. So the big update from TCS. TCS is moving towards an AI driven model. In the next 3 years, AI agent may match a human employees in number. So 5 lakh employees, 5 lakh AI agents. So this means human plus AI will work together. No replace completely. मतलब replace होंगे but completely काफ़ी लोगों को नहीं किया जाएगा. So is mass hiring stopped? No, hiring is not stopping, but hiring speed will reduce. यहाँ पे slow हो चुकी है hiring. ठीक है, earlier 20,000 40,000 plus fresher hired, but now hiring will continue but not at the same volume. क्वालिटी क्वांटिटी गिरेगी गाइस. ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम और डिजिटल को रिक्रूट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्वांटिटी कर रही है मैटर, सॉरी क्वालिटी मैटर कर रही है. बिकॉज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस दे आर जस्ट, based on interview performance they are downgrading the results. Like if you are giving the prime interview but you did not did well in an interview, then they are giving you the offer letter of digital and digital to ninja. तो ये चीज़ है कि ये क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं इस बार क्वालिटी बेस्ड हायरिंग है और स्किल बेस्ड हायरिंग है. इफ़ यू हैव स्किल then you can easily get the offer letter. Now biggest fear, will fresher lose job? No, but competition will increase. Like jobs are not ending, jobs are changing guys. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे AI आएगा वो मैटर करेगा, और ये मैंने तुम्हें TCS में अप्लाई करने से पहले ही बता दिया था. प्लीज़ पुट एज मच एज AI डोमेन यू कैन. ठीक है, जितना कर सकते हो करो. जनरेटिव AI प्रोजेक्ट, ठीक है, LLM, रैग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये मैं पहले बोल चुका था तुमसे. सो वाई दिस चेंज इज हैपनिंग? earlier model, more project, more employees. AI can do repetitive content now, so they are just a work of 5 people done by 2 plus AI. तो गाइज ये हो रहा है, 2 लोग प्लस AI कर ले रहे हैं. तो भाई वो 2 लोग को AI चलाना आना चाहिए, तब कर रहे हैं ना. तो वो उन 2 में तुम कैसे रहोगे जब AI आएगा? सो कंपनीज वाई हायर मोर इफ AI कैन हैंडल इट? सो बिगेस्ट मिथ, AI विल किल जॉब्स. रियलिटी, AI विल चेंज जॉब, नॉट रिमूव देम. बट यहाँ पे जो लिखा है कि 5 लोगों का काम 2 बंदे प्लस AI कर लेगा, तो भाई 3 बंदों को तो यहाँ पे ये है कि जॉब से निकाला भी जा सकता है, प्लस जॉब नहीं भी मिल सकती है. ठीक है, ये रियलिटी है, ये तुम्हें समझना ही होगा. नाउ रिपीटेटिव वर्क AI, हाई स्किल वर्क ह्यूमंस. ठीक है, व्हाट कंपनीज वांट, नॉट जस्ट एप्टीट्यूड, कोडिंग, बेसिक प्रोजेक्ट्स. दे वांट AI स्किल, रियल वर्ल्ड AI स्किल प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड सॉल्विंग AI प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड AI स्किल
प्रैक्टिकल नॉलेज, बस यही चाहिए उनको, एआई की सिवा कुछ नहीं। लर्न, चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनी, क्लॉड, ये तो मैं हर बार बोल के रखा हूँ। इवन जो मैं ऑफ कैंपस हायरिंग्स अपलोड कर रहा हूँ, डायरेक्ट टेस्ट हो या ऑफ कैंपस हो, उसमें भी तुम देखोगे तो ये चीज़ें कॉमन मैंशनड हैं आजकल। दीज विल बिकम बेसिक रिक्वायरमेंट। पाइथन तो कंपलसरी है, बिना पाइथन के अगर तुम जावा करके बैठे हो एंड डोंट नो अबाउट द पाइथन, देन गाइस जनरेटिव सॉरी एआई जो कि ट्रेंडिंग में है अभी और जो हमेशा रहने वाला है, तो भाई ये कभी नहीं सीख पाओगे तुम। मशीन लर्निंग, एनएलपी, ऑटोमेशन सब कुछ सी प्लस प्लस से भी होता है, बट पाइथन इज़ फास्टर देन दीज लैंग्वेजेस। तो ये अगर टास्क करने तो पाइथन आना चाहिए। एंड बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स गाइस, ठीक है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाओ, एलएलएम का यूज़ करो, रैक का यूज़ करो, यहाँ पे जनरेटिव एआई लगाओ, और रियल वर्ल्ड डेटा कैसे हो रहा है वो सब प्रोजेक्ट बनाओ, लाइक एआई ऑटोमेशन टूल और एआई एजेंट्स इफ़ यू पुटिंग इन रेज्यूमे। तो हर हायरिंग चाहे कोई भी हो, ऑफ कैंपस हो, मास हायरिंग हो, नॉर्मल हायरिंग हो, सब जगह शॉर्टलिस्टिंग तुम्हारी होगी। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यूनिक आइडिया यूजिंग एआई। एआई कैन राइट कोड, जनरेट कंटेंट, बट कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस लाइक कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्लाइंट हैंडलिंग, दीज स्किल योर एडवांटेज। गाइस ध्यान से सुनना, बहुत सीरियस बात है एक, कि जैसे कि ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदे का रेज्यूमे है। पहले क्या होता था, स्किल्स, इफ़ यू नो पाइथन, HTML, CSS, यू कैन गेट इन, ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रोजेक्ट क्या है, रिलेटेड टू पाइथन है, बंदे को आता है, रिक्रूट कर लिया, सिलेक्टेड। बट अब क्या हो रहा है गाइस, एआई आने के बाद ना सब काम एआई जब कर ले रहा है, तो भाई यहाँ पे टेक स्टैक बहुत तगड़ा आना चाहिए, प्लस यहाँ पे एआई आना चाहिए लेवल पे, प्लस कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल और सॉफ्ट स्किल भी आना चाहिए गाइस, ठीक है। बिन यही एक बंडल है जिसके अंदर है ये नॉलेज गाइस, तुम सिलेक्टेड हो, वरना एक भी अगर चीज़ गई कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट स्टॉप प्रिपरेशन, की प्रिपरिंग फॉर TCS NQT, अदर कंपनीज के लिए भी अप्लाई करो जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें एआई प्रोजेक्ट्स मेंशन करके रखो, कॉमन है ये भाई। रेज्यूमे में एक एआई सेक्शन बनाओ, उसमें प्रोजेक्ट एआई के रखो, और टेक्निकल स्किल्स में एआई को ऐड करो, एंड दैट्स इट। फिर देखो कि शॉर्टलिस्टिंग हर जगह कैसे नहीं होगी। नाउ रियल कंपटीशन एग्जांपल, एप्टीट्यूड कोडिंग बेसिक प्रोजेक्ट एक बंदे ने किया, दूसरे के पास ये है, भाई सिलेक्टेड होगा बी वाला। इसमें एक चीज़ और मेंशन करनी है, सॉरी, कम्युनिकेशन, ठीक है। और यही चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाया है कि अगर तुम्हें सिर्फ इतना आता है, पहले सिलेक्शन होता था बट अब ये नहीं चलेगा, अब ये जिसके पास है 100% सिलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। Now moving forward, if you see industry shift, like 40,000 hired earlier, only few worked actively. Now 10,000 hire, all high quality. Companies now prefer skill candidate. Mass hiring ऐसा होती है कि ये mass hirings होती हैं, बट ये क्वालिटी बेस्ड हो रही है, अब स्किल बेस्ड हायरिंग है, जिसके पास स्किल है ना वो ही को रखा जाएगा, क्योंकि अब इनको ऐसा नहीं है कि बंदे ने HTML CSS के क्वेश्चन बताया और इनको रिक्रूट कर लिया। नहीं, अब ये टारगेटेड बेस्ड हायरिंग नहीं होती कि 10,000 बच्चे चाहिए, किसी को आता नहीं आता, एक लाइन बोला उसने, अच्छा बोला, चलो रिक्रूट कर लो। अब ये टारगेट बेस्ड नहीं है, अब ये क्वालिटी बेस्ड, स्किल बेस्ड हायरिंग्स हो रही हैं MNCs में, मोस्टली TCS में ज़्यादातर देखने मिल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ प्राइम और डिजिटल का रोल रखा गया है, और गिरी से गिरी हालत में ये निंजा दे रहे हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन एन इंटरव्यू। सो फाइनल माइंडसेट, इफ़ यू लर्न AI यू ग्रो, बट इफ़ यू फियर AI यू स्टे स्टक, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो AI वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग है यार, मतलब हर चीज़ AI कर देता है इतनी ईजिली, तो बस तुम्हें आना चाहिए, सिंपल एज दैट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ा देता है भाई AI। तो जाओ पढ़ो उसके लिए, डिग्री अलोन इज़ नॉट इनफ गाइज, स्किल, प्रोजेक्ट, AI नॉलेज इज़ कंपलसरी फॉर फ्यूचर। सो डोंट पैनिक, डोंट ओवर थिंक, फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग, एंड अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर, बट ओनली फॉर दोज हु प्रिपेयर डेली। नाउ कमेंट योर बैच प्लस करंट स्किल लेवल, प्लस लेट्स ग्रो टुगेदर विद अ रियल स्ट्रेटजी, नॉट फियर गाइज, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मैंने अभी पूरा बताया ना, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी टेक स्टैक के साथ जा रहे हो, कोशिश करो कि फुल स्टैक के साथ जाओ, जो भी डोमेन उठा लो, जो भी प्रोग्रामिंग हो, फुल स्टैक आनी चाहिए, ये होगी पहली विन। सेकंड विन क्या होगी कि यहाँ पे AI आना चाहिए, ठीक है। AI में मोस्टली अभी क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये तो होना चाहिए। प्लस प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जनरेटिव AI को भी मेंशन करना है, प्लस जनरेटिव AI प्रोजेक्ट, प्लस AI ऑटोमेशन टूल्स वी हैव टू क्रिएट, प्लस AI एजेंट्स वी हैव टू क्रिएट, ठीक है। अब तुम AI एजेंट क्या होता है, सपोज़ कि ये क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, तो यहाँ पे कॉल करके हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बट हम एक ऐसा एजेंट बना देंगे कि हर किसी के पास होगा, वो चाहे तो यहाँ पे
एआई का यूज़ करके अपना नेम फिल कर सकता है, टाइमिंग डेट फिल कर सकता है और अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो यहाँ पे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, वो तुमको मिल जाएगा लिंक, तुम उसका यूज़ करके यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो ये एआई एजेंट्स है, ये है तुम्हारी सेकेंड विन। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड विन, जो कि मेन चीज़ है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए नॉलेज नहीं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल, ज़्यादा बोल दिया, बट प्रेजेंटेशन स्किल, ये है तुम्हारी थर्ड विन, जो कि इसका इम्पैक्ट तुम्हें ऐसा दिखाएगी कि भाई तुम ब्रिलियंट हो। भाई एक बंदा है अटक अटक के बोल रहा है बट नॉलेज तगड़े लेवल की है, और दूसरा बंदा है कि नॉलेज उसको बेसिक है बट वो इस लेवल का नॉलेज है उसके पास और इस लेवल की कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है कि भाई वो कॉन्फिडेंट है, वो फंबल नहीं कर रहा है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। सो सोचो किसको लेगा। तो सबसे बड़ा बेस होता है ये, मतलब मेन चीज़ तो ये है, विदाउट नॉलेज यू कांट एक्सप्रेस योर वर्ड। ठीक है, बट जब नॉलेज आ गई बंदे के पास तो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारी तीन विन है गाइस, हर रेज्यूमे में होना चाहिए हर बंदे के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।